हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर की वर्कशीट। सो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले कि क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपको अभी भी इस चैप्टर में डाउट होगा तो आप वहां से जाके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि हमने इस चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सेकेंड थिंग कि हमने इस चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट किया, यानी कि विद इन 30 to 35 मिनट हमने पूरा का पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं एंड सुंदर सुंदर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वन शॉट वाला लेक्चर देख सकते हैं। थर्ड थिंग, हमने इस चैप्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। आपको 20 to 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर के मिल जाएंगे। पूरी इसकी अपनी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग, आज हम इस चैप्टर की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बात करते हैं and the question number 1 is the substance that cannot be broken into simpler substances chemically is। किस सब्सटेंस को हम और ज्यादा फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, केमिकली किसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, बता दो जल्दी, किसको हम ब्रेक नहीं कर सकते? कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट एंड सोल्यूशन। तो देखो, कंपाउंड दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं तो उनको ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। मिक्सचर को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, सोल्यूशन को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट एक प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है। दैट्स व्हाई हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। सो फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। तो सबसे पहले तो आपको एलॉय का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, कि एलॉय क्या होता है, जल्दी सोच के बताओ एलॉय क्या होता है। हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। हाँ, एलॉय होता है जब दो या फिर दो से ज्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम एलॉय कहते हैं। मिक्स करके मतलब एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलॉय। ठीक है, क्लियर है? चलो, सो यहाँ पे ब्रॉन्ज जो है एक एलॉय है ना, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल से मिलके बना होगा। अब बताना है आपको कि भाई ये किससे मिलके बना होगा। सोच के बताओ, ब्रॉन्ज किससे मिलके बना है? कॉपर एंड जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, आयरन एंड कार्बन, कॉपर एंड टिन। किससे मिलके बना है? किससे मिलके बना है? तो ये मिलके बना है कॉपर एंड टिन से। ठीक है, कॉपर एंड टिन से मिलके ये एलॉय बना हुआ है। ठीक है, दैट इज ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है? देखो, एटलीस्ट ना आपको 20 तक एलिमेंट्स तो लर्न होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं करो, बस 20 तक एलिमेंट लर्न कर लो और उसमें से कैटेगराइजेशन सीख लो कि किसको हम, कौन सी चीज इसमें मेटल है और कौन सी चीज इसमें नॉन मेटल है। ठीक है, सो कॉपर, एल्यूमिनियम, सल्फर और आयरन, कौन सी चीज इसमें से नॉन मेटल है ये आपको बतानी है। कॉपर इज मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल एंड आयरन इज मेटल। सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे ऐसी है जो नॉन मेटल है, दैट इज सल्फर। ठीक है, सल्फर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग। आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? आयरन प्लस ऑक्सीजन से, आयरन प्लस सल्फर से, आयरन प्लस कार्बन से या फिर आयरन प्लस नाइट्रोजन से। आयरन सल्फाइड कैसे बनता है? आयरन प्लस सल्फर। ठीक है, आयरन प्लस सल्फर मिलके क्या बना देते हैं? आयरन सल्फाइड बना देते। सिंपल, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, है ना। इसको हम आयरन सल्फाइड बोलते हैं और ये किससे मिलके बनता है? आयरन एंड सल्फर से मिलके बनता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शुगर सोल्यूशन इज। शुगर सोल्यूशन किस टाइप का मिक्सचर है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है? तो देखो, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। चलो, यूनिफॉर्म मिक्सचर का क्या मतलब होता है? जहां पे
जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, आप पानी ले लो, उसके अंदर चीनी मिला दो, अच्छे से डिसॉल्व कर दो, तो क्या वो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? यस, कंप्लीटली डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, है ना। सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मिक्सचर। सो शुगर सोल्यूशन क्या है बेटा? शुगर सोल्यूशन एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स है। चलिए, तो लेट्स सॉल्व दिस फिल इन दी ब्लैंक्स। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज डैश एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना। मैटर के पास मास प्रेजेंट होता है एंड ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट है अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड। जहां पे मिक्सचर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं उसको? हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक, now a substance made of only one kind of particle is called। substance made up of only one kind of particle, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या कहते हैं उसको? हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। नाउ वाटर इज अ डैश फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर क्या है बेटा? वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। सो वाटर इज अ, वाटर क्या है? वाटर एक कंपाउंड है। ठीक, आयरन एंड सल्फर व्हेन हीटेड फॉर्म। आयरन और सल्फर को जब हम हीट करेंगे तो अभी हमने देखा था ना, क्या बनता है? क्या बनता है? आयरन सल्फाइड। ठीक है, क्या बनता है? आयरन सल्फाइड बनता है। एयर इज अ डैश। ठीक है, एयर इज अ डैश ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है। ठीक है, क्या है एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर क्या है? एयर मिक्सचर है अलग अलग गैस का। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एन। एलिमेंट का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज अनडिविजिबल, क्या बताया था? क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एटम, है ना। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको हम एटम बोलते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 हमने सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हैं, समाप्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जरा। ओके, इसके बाद ये हमारा असर्शन रीजन है। ठीक है, ब्रास इज अ कंपाउंड एंड इट इज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक। ठीक है, क्या ब्रास एक कंपाउंड है? हाँ, सोच के बताओ, क्या ब्रास एक कंपाउंड है? नहीं, ब्रास एक एलॉय है, ना कि कंपाउंड है। तो ये तो फॉल्स हो गया। अब क्या कह रहे हैं? इट इज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक। ये कॉपर और जिंक से मिलके बना है। अभी तो हमने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखा था कि यस इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, है ना। ये कॉपर और जिंक से ही मिलके बना है। सो यस दिस इज ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, असर्शन हमारा यहाँ पे फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। सो विच वन इज करेक्ट? हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड एंड कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट केमिकली। ओके, सो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे पोहा है, पोहा में कितनी सारी चीजें हमने डाली हैं, उन सब को हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज ट्रू। ठीक है, एंड कंपाउंड्स डू नॉट रिएक्ट केमिकली। कंपाउंड्स डू नॉट रिएक्ट केमिकली का क्या मतलब है? कंपाउंड्स केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं क्या? यस, जल्दी बताओ, क्या कंपाउंड्स केमिकली रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कंपाउंड तो केमिकली रिएक्ट करेंगे। इन्होंने क्या कहा है? डू नॉट रिएक्ट केमिकली, जबकि वो केमिकली रिएक्ट करते हैं कंपाउंड। ठीक है, राइट। सो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। यस, दिस इज ट्रू। एंड नो 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 नॉट कंपाउंड, इट्स कंपोनेंट डू नॉट रिएक्ट केमिकली। अच्छा, मिक्सचर के कॉन्टेक्स्ट में ही कहने कंपोनेंट डू नॉट रिएक्ट केमिकली। हाँ, मिक्सचर के अगर कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे तो नॉट कंपाउंड, इट्स कंपोनेंट। ओके,
सो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों ट्रू है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों के दोनों ट्रू हो जाएंगे यहाँ पे विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मिक्सचर के कंपोनेंट आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से उनको हम फिजिकली सेपरेट कर पाते हैं। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट अगेन, वाटर इज अ कंपाउंड एंड इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो। वाटर एक कंपाउंड है, यस बेटा, वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, ये बात एकदम सच है। फिर क्या कह रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो। हाँ, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, और वो भी फिक्स रेशियो में। कैसे, देखो H यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मतलब यहां पे हम 2 हाइड्रोजन लेंगे, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, इसको हम सिंपल फॉर्म में कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1:8। अब आप चाहे कहीं से भी पानी ले लो, चाहे आप यहाँ पे कितना भी पानी क्यों ना ले लो, ये जो रेशियो हमने इधर बनाया है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जो रेशियो हमने यहाँ पे बनाया है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, दैट इज ऑलवेज 1:8। ठीक, सो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? यस, क्या इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ओके, अब यहां पे हम क्वेश्चन आंसर पे आ चुके हैं। नेम द एलॉय और नेम 2 एलॉय एंड देयर कंपोनेंट। यस, हमें यहाँ पे 2 एलॉय के बारे में बताना है और उसके कंपोनेंट के बारे में बताना। चलो, 2 एलॉय कौन कौन से? ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, 2 एलॉय आर ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रांस किससे मिलके बना है? यस, ब्रास किससे मिलके बना है? कॉपर एंड जिंक से मिलके बना है। ब्रोंज किससे मिलके बना है? कॉपर एंड टिन से मिलके बना है। ठीक है, सो टू एलॉयज आर, सबसे पहला है ब्रास मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। फिर नेक्स्ट वाला क्या बताया था? नेक्स्ट है यहां पे हमारा ब्रॉन्ज विच इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। ये 1 मार्कर में एक स्कूल में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन किससे मिलके बना है? कॉपर एंड टिन से मिलके ये बना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11th। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में एलिमेंट्स और कंपाउंड का क्या इंपॉर्टेंस है ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन कौन सा एलिमेंट है? जैसे ऑक्सीजन है, नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन। आयरन है हमारी बॉडी में, ठीक है, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है। एंड हमारे घरों में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी मशीनरीज हैं, व्हीकल्स है, टूल्स है जो कि आयरन से ही मिलके बने हैं। ठीक है, कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर के वायर्स हमारे घर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कौन सी चीजें होती थी? नाइट्रोजन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सबके सब एलिमेंट ही है। नाइट्रोजन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन क्या होता है? प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, एलिमेंट्स सारे के सारे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। इट इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन किसके लिए नेसेसरी होता है? रेस्पिरेशन के लिए नेसेसरी है। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे आयरन के बारे में, तो यूज्ड इन टूल्स, मशीनरीज, ठीक है, एंड हाउस होल्ड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे घर की जिसमें आयरन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? नाउ द थर्ड थिंग इज कॉपर यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू दी गुड कंडक्टिविटी। ठीक है,
copper used in electrical wiring due to गुड कंडक्टर. ठीक है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू गुड कंडक्टर. हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? कॉपर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एंड गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में अगर हम बात करें, गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड एज ऑर्नामेंट. ठीक है, यानी कि हमारे ज्वेलरी की तरह काम करते हैं. तो ये तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में लिखा. नाउ व्हाट अबाउट कंपाउंड? कंपाउंड किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में हेल्प करता है? जैसे कि वाटर है, नमक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे क्या? ये सारे के सारे कंपाउंड है विच हेल्प इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, तो इसको ऊपर कर दिया हमने. एंड ये हमने बात की थी एलिमेंट्स के बारे में. नाउ अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में. तो सबसे पहला है हमारे पास कंपाउंड में वाटर. ठीक है, सो वाटर इज वेरी एसेंशियल कंपाउंड यूज इन ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस. पहली चीज. दूसरा, हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. और क्या हो सकता है? अगर हम अमोनिया के बारे में बात करें, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करें, मेडिसिन के बारे में बात करें, तो ये सारे के सारे हमारे कंपाउंड्स के ही एग्जाम्पल हो जाएंगे. जितनी मर्जी आप उतने एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. चलो एक और लिख लेते हैं, NaCl. ठीक है, दिस इज यूज्ड इन फूड. ये हमें कहां पे यूज किया जाता है? इसको फूड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ऑफ कोर्स इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? चलो, सो यहां पे हमने इसका आंसर लिख लिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर विद एग्जांपल. चलो, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? यस, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स, then compounds and then mixture. ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर. एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो एलिमेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म. ठीक है, इट इज अ प्योर फॉर्म एंड मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. इट इज pure substance made up of only one kind of atom. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है. कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें, सो when two or more elements combine together in a fixed ratio, then they form compound. तब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. अगर हम मिक्सचर के बारे में बात करें तो मिक्सचर में भी क्या हो जाएगा? when two or more element combine together but there is no fixed ratio.
मिक्सचर में एज सच कोई फिक्स रेशियो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। नाउ एलिमेंट के बारे में अब हम और क्या बात कर सकते हैं, दे आर नॉट ब्रोकन, ठीक है, ये फर्दर ब्रोक नहीं हो सकते। कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें, सो दे कैन केमिकली ब्रोकन, दे कैन केमिकली ब्रेक डाउन, ठीक है, केमिकली इनका ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। एंड दे कैन ब्रेक बाय फिजिकल मीन, ठीक है, फिजिकल मेथड से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द एग्जाम्पल्स आर, यहां पे हमारे पास क्या क्या एलिमेंट में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोरीन है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट, राइट। अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, NaCl है, सो दीज आर द कंपाउंड्स। मिक्सचर के बारे में अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो मिक्सचर में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास पोहा है, हमारे पास चाय है, टी, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर के। ओके, सो फटाफट से इसका लेंगे स्क्रीनशॉट और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मिनरल, गिव एग्जाम्पल्स एंड यूजेस। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। तो फटाफट से ये बता दो कि मिनरल क्या होता है। यस, क्या होता है मिनरल, जल्दी बताओ। मिनरल एक ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे नेचर में, हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किए जाते हैं और उन मेटल्स को हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो what are minerals? Minerals are naturally occurring inorganic substance that found in our earth crust, ठीक है। So minerals are naturally occurring inorganic substance. Minerals are naturally occurring inorganic substance found in earth crust, found in earth crust, ठीक है। कहां पे पाया जाता है, ये अर्थ क्रस्ट में, हमारे अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। एंड दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी। दे हैव definite chemical composition and have fixed physical properties। तो ये तो हमने मिनरल्स के बारे में बात की, ठीक है। गिव एग्जाम्पल्स एंड यूजेस, ठीक है। तो उन मिनरल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे और उन मिनरल्स के यूजेस क्या क्या होंगे, कहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास आयरन का ओर, ठीक है। आयरन का ओर, जहां से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग स्टील्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, व्हीकल्स, इन सबको बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आयरन ओर। इसमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्टेड आयरन, यूज्ड इन बिल्डिंग्स, स्टील्स, बिल्डिंग्स बनाने में, स्टील्स बनाने में, एंड व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, सेकेंड वन है बॉक्साइट। इसमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, बॉक्साइट में से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट
एल्यूमिनियम। अब इस एल्यूमिनियम का यूज क्या है? यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये यूटेंसिल्स में यूज किया जाता है एंड एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है? यस, वेरी इजी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। चलो, होमोजीनियस मिक्सचर एंड यहां पे आ जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सो होमो का मतलब क्या होता है? जहां पे इससे सारी की सारी चीजें सेम हो। व्हेन देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सो when solute completely dissolve in solvent and there is no fixed boundary or there is no, not fixed, there is no visible boundaries, लिख लो, and there is no visible boundaries is known as homogeneous mixture। तब हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको homogeneous mixture बोलते हैं। heterogeneous mixture क्या होता है? when solute do not completely dissolve in solvent and there is visible boundaries and there is visible boundaries। हमें पता चलता है कि क्या सॉल्यूट ऐड किया गया है गिवन सॉल्वेंट में, ठीक है, वो चीज हमको नजर में आती है। दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। when solute do not completely dissolve in solvent and there is a visible boundary is known as heterogeneous mixture। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अच्छा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ जी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? होमोजीनियस में अगर हम बात करें तो सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है होमोजीनियस का। हेट्रोजीनियस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा सैंड प्लस वाटर, है ना, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑयल प्लस वाटर। तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट और यहां पे हमने ये चैप्टर भी एकदम बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो अब आप मुझे बताओगे कि आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस आपने खुद से कितने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग आपके इस वाली वर्कशीट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलो, सो बाकी का डिस्कशन एंड न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।